किसी गांव में 3 भाई रहते, बहुत गरीब थे। भैया, आज घर में कुछ खाने को नहीं है, सभी बर्तन खाली है। इतना सुनते हरिया बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। चलते चलते वह मन ही मन सोचता है। हरिया कहता है, अब बहुत हुआ, अब मुझे अब शहर जाना ही होगा। चलते चलते वह घने जंगल में बने उस हाईवे पर पहुंच जाता है। एक रात हरिया के दोनों भाई बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके पास एक सफेद साया आता है और उन्हें एक गुप्त खजाने के विषय में उन्हें बताता है। उसके बताए अनुसार वह दोनों चलते चलते बीच घने जंगल में पहुंच जाते हैं। बड़े भैया, अब कितना चलना है? मुझसे अब नहीं चला जा रहा है। अरे ये क्या, इतना ढेर सारा खजाना? इतना ढेर सारा खजाना! दोनों भाइयों की आंखें खुशी से चमक जाती है। मेरे पास जल्दी ही 1000 गाय हो जाएगी। हे भगवान, मेरी माँ ने अपनी भूख सहकर मुझे खिलाया, खुद ठंडी रातों में कांपकर मुझे ढक लिया। अभी मत बुलाना, अभी नहीं। उसने सारी जिंदगी कठोर मेहनत की, अब बुढ़ापे में थोड़ा आराम लेने दो। उसे अभी अपने पास मत बुलाओ। बुधिया की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर के पास जल्दी जाने के लिए जंगल का रास्ता पकड़ लेता है। हाँ, आज तो बहुत दिनों बाद शिकार मिला है। खून की गंध में कितनी ताजा है। तभी हरिया देखता है चुड़ैल के सामने एक आदमी गिड़गिड़ा रहा था और चुड़ैल उसे अपने जादू से गाय में बदल देती है। लगता है मैं सचमुच इस मायावी जंगल में फंस गया हूँ। चाहे जिस तरफ भागूं, हर बार यहीं लौट आता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वाह! अचानक चुड़ैल ने अपनी लंबी काली उंगलियों को हवा में घुमाया, लेकिन चुड़ैल उस आदमी को गाय बना देती है। जब चुड़ैल को भूख लगती तो एक गाय को आदमी में बदल लेती और चबा चबा कर खाती। हरिया और सामू दोनों साथ व्यापार करते थे। आज हरिया बहुत लेट हो गया। बस ना छूट जाए, हड़बड़ाया हुआ वह बस स्टैंड पर पहुंचता है। हरिया, तू ठीक बस पर बैठा है ना? पता नहीं जल्दी जल्दी में गलत बस पकड़ ली। बस में बैठे सभी लोग हैरानी से ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी सांसें भी ठहर गई हों। बस अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे रात गहराती, सुनसान और वीरान जंगल की हवा में सिसकियों जैसी भयानक आवाजें गूंजने लगी। अचानक बस ने जोर से ब्रेक मारी। टायरों की चीखती आवाज अंधेरे को चीर गई। एक यात्री कांपते कदमों से नीचे उतरा और फिर चारों तरफ सन्नाटा। वह भयानक रात में कहीं गुम हो गया। अचानक तेज ब्रेक से सभी चौंक जाते हैं। सभी यात्री बस के दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर गहरे घाव के निशान थे और उससे खून बह रहा है, वह बस में चढ़ता है। बस रुकती है। वह भयानक शक्ल वाला आदमी बस से नीचे उतरता है। हरिया को अब यकीन हो गया था कि वह गलत बस में बैठ गया है। बस जिस अनजान रास्ते पर बढ़ रही थी, वह रास्ता उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। और हरिया हड़बड़ाकर एक जगह बस से उतर जाता है। हरिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा, हवा भी रुक सी गई।
जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक भयानक चुड़ैल आगे आगे चल रही है और चुड़ैल के पीछे पीछे एक गाय चल रही है। मेरे पास जल्दी ही 1000 गाय हो जाएगी। तभी हरिया देखता है चुड़ैल के सामने एक आदमी गिड़गिड़ा रहा था और चुड़ैल उसे आपने जादू से गाय में बदल देती है। घर का दरवाजा खटखटाती है, समझ जाती है कि वह एक चुड़ैल है। फिर लिखेड़ा गांव में सूरज की आखिरी किरण ढलते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता है मानो हवा भी मौत की खबर लेकर बह रही हो। हर आहट कफन की सरसराहट लगती है और गांव वाले डरते हैं कि अगली रात उनकी सांसें शायद आखिरी हो। जैसे ही रात घनी होती, गांव के पास वाले जंगल से 2 चुड़ैलें निकलती। उनके कदमों की आहट नहीं, बस ठंडी हवाओं का शोर सुनाई देता। अब तेरी बारी है। और अगले ही पल किसी के दरवाजे पर दस्तक तो किसी के कान में फुसफुसाहट। अब तेरी बारी है। बचाओ रे बचाओ चुड़ैल, अरे चुड़ैल से बचाओ। और दोनों चुड़ैलें रमा बहन को पकड़ लेती है। चुड़ैलें रमा बहन की मुंडी को उसके शरीर से अलग कर देती है। दोनों चुड़ैलें रमा बहन के शरीर को नोच नोच खाने लगती है। अगली दिन चौपाल लगी थी। मुखिया जी गांव वालों से कहते हैं, अब दोनों चुड़ैलों का खूनी खेल बहुत हुआ। कल रात रमा बहन को चुड़ैलों ने मारकर गांव वालों के सामने ही नोच नोच खा गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। मुखिया के लड़के को गांव आने में देर रात हो जाती है। जैसे वह गांव के पास पहुंचता है, उसी समय वह दोनों चुड़ैलें आती है और फिर वो उसकी लाश को नुकीले दांतों से चीर फाड़ कर ऐसे नोच नोच कर खाने लगती हैं जैसे जिंदा ही निगल जाएंगी। यह दृश्य देखते ही गांव वालों की सांसें गले में अटक जाती हैं और उनके शरीर में खून तक जम जाता है। फूट फूट कर रोने लगी और घर वाले मान तो गया, लेकिन बस में बैठे सभी लोग हैरानी से ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी सांसें भी ठहर गई हों। इतने घने जंगल की काली गोद में छुपा ये गांव एक छलावा है। मेरे पूर्वज कहते थे, जो भी इसकी हकीकत जानने गया वो कभी लौटकर नहीं आया। तभी सबकी आंखें पटी की पटी रह गईं। बंगाली बाबू सड़क पर खड़े हाथ हिला रहे थे बस रुकवाने के लिए, लेकिन डराने वाली बात ये थी कि वो तो अभी बस के अंदर हमारी ही सीट पर बैठे थे। बस अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी एक खौफनाक गुर्राहट गूंजी और सबकी नजरें खिड़की से बाहर जमी रह गई। वहां धुंध में एक विकराल हाथ हमारे ड्राइवर को घसीटते हुए अंधेरे में ले जा रहा था और कुछ ही दूरी पर उसका निर्जीव शरीर सड़क पर लहूलुहान पड़ा था, लेकिन ड्राइवर अपनी सीट पर था। हे भगवान, ये क्या हमारे सामने है? छलावा है या आने वाले विनाश की आहट? मेरा कलेजा कांप रहा है, सांसें रुक रही है। हे राम राम राम, हमें इस काल के पंजों से बचा लो। तभी एक तेज धमाके के साथ बस खाड़ी में गिर जाती है। आज इंसानी मांस खूब खाने को मिला।